वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले 6 के डिवाइजर को फाइंड करते हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 6 का डिवाइजर क्लियरली समझ में आ रहा कि इसके जो डिवाइजर है वो सबसे पहला डिवाइजर क्या होगा, 1। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0, 3 पे पावर 0। अब 2 पे पावर 0 का मीनिंग हम ऐसा समझ सकते कि कोई भी 2 यूज नहीं हुआ है, नो 2 इज यूज्ड। इसी तरीके से 3 पे पावर 0 का क्या मीनिंग हुआ कि कोई भी 3 यूज नहीं हुआ है, नो 3 इज यूज्ड। दूसरा डिवाइजर क्या होगा, 2। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0। अब 2 पे पावर 1 का मीनिंग क्या हुआ कि 1 2 को मैंने यूज किया। ओके, 1 2 इज यूज्ड। और 3 पे पावर 0 का मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी 3 को यूज नहीं किया गया, इट मीन्स नो 3 इज यूज्ड। थर्ड डिवाइजर क्या होगा, थर्ड डिवाइजर होगा 3। अब थर्ड डिवाइजर क्या होगा, 3। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1। अगेन 2 टू द पावर 0 का मीनिंग क्या, कोई भी 2 यूज नहीं हुआ। और 3 पे पावर 1 का मीनिंग क्या हुआ कि 1 3 को मैंने यूज किया है, 1 3 इज यूज्ड। अब फोर्थ डिवाइजर क्या है, 6। 6 को कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। फिर से 2 टू द पावर 1 का मीनिंग क्या, 1 2 इज यूज्ड। 2 पे पावर 1 का क्या मीनिंग हुआ, 1 2 इज यूज्ड। एंड सिमिलरली 3 पे पावर 1 का मीनिंग क्या हुआ, 1 3 इज यूज्ड। एक 3 को मैंने यूज किया है। अब ये सब ऑब्जर्व करने पे क्या समझ में आ रहा कि नंबर ऑफ डिवाइजर जो है, नंबर ऑफ डिवाइजर 6 का, n इक्वल 6 का जो नंबर ऑफ डिवाइजर है ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा जितने तरीके से हम 2 प्राइम नंबर 2 और 3 को यूज कर पा रहे हैं। दैट इज नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज in which prime number 2 and 3 are used। अब देख सकते हैं कि n के पास 1 2 है जो कितने तरीके से यूज हो सकता है। फर्स्ट, किसी भी 2 को यूज नहीं किया गया, एंड सेकेंड 1 2 को यूज किया गया। इसी तरीके से 3 को भी हम इसी तरीके से 3 को भी 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज in which 2 and 3 are used is equal to 2 into 2 means 4। और इसका क्या मीनिंग हुआ
इसका मीनिंग ये हुआ कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 6 इज इक्वल टू 4। दिस डिवाइजर इंक्लूड्स 1 and 6 ऑल्सो। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोगों को 24 के डिवाइजर्स का नंबर फाइंड करना है। हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 24। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर से सबसे पहले 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, जो कि है 2q इंटू 3। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n इंक्लूडिंग 1 and n is equal to number of ways in which prime numbers 2 and 3 are arranged। अभी लास्ट क्वेश्चन से ये तो समझ में आ रहा है कि ऐसा लिख सकते हैं। अब प्राइम नंबर 2 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ना ये समझ में आ रहा है कि प्राइम नंबर 2 कैन बी यूज्ड इन 4 वेज। फर्स्ट, या तो कोई भी 2 को यूज नहीं करेंगे, या 1 2 को यूज करेंगे, या तो 1 2 को यूज करेंगे, या 2 2 को यूज किया जाएगा, एंड लास्ट 3 2 को यूज किया जाएगा। तो फाइनली 2 कैन बी यूज्ड इन 4 वेज। ओके, अब 3 की बात करते हैं। अब प्राइम नंबर 3 को देखते हैं। प्राइम नंबर 3 कितने तरह से यूज किया जा सकता है, तो इट कैन बी यूज्ड इन ओनली 2 वेज। ओके, क्या क्या सिचुएशन होगा, या तो कोई भी 3 यूज नहीं किया जाएगा, और दूसरा कि केवल 1 3 को यूज करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू व्हाट। नंबर ऑफ डिवाइजर जो है, अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 मीन्स 8। इट मीन्स 24 के 8 डिवाइजर्स है, और ये जो डिवाइजर्स है ये, और हाँ, ये 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। 3 क्या है, पावर ओवर 2। ओके, सिमिलरली 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1। और यहाँ पे 1 क्या है, पावर ओवर 3। It means now we can also write 4 as exponent over 2 plus 1 into exponent over 3 plus 1। अब इससे एक आइडिया मिल रहा, इसका क्या मीनिंग हुआ। एक जनरल फॉर्म में हम लोग अब ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज मेरे पास कोई n है,
जो किसके इक्वल है, P1 टू द पावर M1, P2 टू द पावर M2, P3 टू द पावर M3 अप टू Pn टू द पावर Mn। ओके, यहाँ पे जो P1, P2, P3, Pn है ना, दीज आर प्राइम नंबर्स। ओके, एंड M1, M2, M3, Mn ये जो है ये है नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब क्या किया, n को एक जनरल फॉर्म में लिख दिया कि सपोज मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर है तो वी कैन राइट दैट इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ओके, तो ये एक जनरल नंबर है। अब मुझे इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स को फाइंड करना है। तो अभी जो लास्ट 2 एग्जांपल्स है उसको देखते हुए हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस 1 इंटू m2 प्लस 1 इंटू m3 प्लस 1 अप टू mn प्लस 1। ओके, और याद रखना है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है ना, इसमें 1 और n दोनों के दोनों प्रेजेंट है। कि अगर तो इस तरीके से किसी भी नेचुरल नंबर n के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला मिला। ओके, इफ n इज इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसमें P1, P2, P3, Pn क्या है, प्राइम नंबर्स, M1, M2, M3, Mn क्या है, उनके ऊपर एक्सपोनेंट्स और पावर। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, M1 प्लस 1 इंटू M2 प्लस 1 इंटू M3 प्लस 1 हमारे अप टू चैनल को लाइक Mn प्लस कीजिए, 1। सब्सक्राइब एंड कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।